अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो डिस्कस करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर वो हम देखेंगे कि होम टैब में, ये आपका होम टैब है। इस होम मेन्यू के अंदर हमने आज एडिटिंग जो यहाँ पे हमारा रिबन है उसको डिस्कस करना है। कौन सा रिबन? एडिटिंग। ये एडिटिंग रिबन होम के रिबन्स में लास्ट रिबन जो होता है वो एडिटिंग का रिबन होता है। इसमें बेसिकली कितनी चीजें हैं? तीन। जो सामने है वो थ्री है। ठीक है। पहली है फाइंड, सेकंड इज रिप्लेस एंड थर्ड इज सिलेक्ट। तीन चीजें हैं एडिटिंग के अंदर। ठीक है। तो फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट का यूज कहां पर और कैसे किया जाता है हम ये देखेंगे आज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइंड का यूज कहां पे किया जाता है। तो फाइंड का यूज करने के लिए हम कुछ रैंडम लिख लेते हैं। रैंडम लिखने के लिए ये आपने स्क्रीन पे वर्ड के पेज पे लिखना है, इज इक्वल RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज एंड देन प्रेस इंटर। फिर आपने एंटर प्रेस करना है, उसकी वजह से ये कुछ रैंडम लिखा जाएगा। ठीक है। अब फाइंड का यूज करते हैं हम। तो फाइंड का फंक्शन ये होता है कि जैसे ही हम फाइंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक विंडो ओपन हो जाती है नेविगेशन की। इसमें हम जो वर्ड लिखेंगे वो हमें फाइंड करके देगा। अपने डॉक्यूमेंट में वो वर्ड कितनी बार और कहाँ कहाँ पर है वो फाइंड करके देगा। हम देखना चाहते हैं कि ये जो लिखा हुआ मटेरियल है इसमें डॉक्यूमेंट है लिखा हुआ, तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट। तो जहां जहां पर डॉक्यूमेंट होगा वो वहां वहां पे उसको बोल्ड कर रहा है। ठीक है। देख रहे हैं आप? और यहां पर भी उनको उसने हाईलाइट कर दिया डॉक्यूमेंट के वर्ड्स को। हमें पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर डॉक्यूमेंट या जो वर्ड हमने लिखा है वो कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये सिर्फ फाइंड करने के लिए है। और टोटल कितने रिजल्ट्स हैं ये बता रहा है। देर आर 5 रिजल्ट्स, कि 5 दफा आपके डॉक्यूमेंट में, आपके रैंडम के अंदर 5 दफा डॉक्यूमेंट का वर्ड लिखा हुआ है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे लिखते हैं मेक, तो मेक कितनी बार लिखा हुआ है? एक दफा लिखा हुआ है। और वो कहां पर है उसको यहाँ पर उसने हाईलाइट भी कर दिया। ये फाइंड का यूज है। हम अपने डॉक्यूमेंट में, अपने फाइल के अंदर किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। ये फाइंड का यूज आप करते हैं जब अपना रिजल्ट आप फाइंड करें। मैट्रिक का रिजल्ट आता है ना, गजट, पूरा पूरा गजट होता है जिसमें करोड़ों बच्चे होते हैं। उसमें आप अपना रोल नंबर फाइंड करते हैं, सर्च में लिखते हैं अपना रोल नंबर, और वो पूरा जो है स्कैन करके आपके रोल नंबर को हाईलाइट कर देता है। तो वो भी फाइंड का यूज है। तो यहां पर भी हम उसी तरीके को यूज करते हैं, फाइंड। ठीक है। और इसकी शॉर्ट की भी है फाइंड की, कंट्रोल F। कंट्रोल F, इससे फाइंड जो है उसका नेविगेशन ओपन हो जाता है। इसे हम कहते हैं नेविगेशन। फाइंड का नेविगेशन ओपन करने के लिए कंट्रोल F। इसी तरह रिप्लेस, F, फाइंड, F फॉर फाइंड। और जो रिप्लेस की शॉर्ट की है कंट्रोल H, सामने लिखी हुई है कंट्रोल H। और यहां पे क्लिक भी करेंगे तब भी इसका नेविगेशन ओपन होके आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो ओपन हो गई है। फाइंड एंड रिप्लेस, अगर हम यहां पे इसका यूज करें रिप्लेस का, तो यहां पे जो वर्ड आप लिखेंगे, जैसे मैं डॉक्यूमेंट लिखता हूं, डॉक्यूमेंट, यहां पे डॉक्यूमेंट है और उसको रिप्लेस करना किसके साथ है? आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट का लफ्ज, जो वर्ड है, वो खत्म होके वहां पे क्या आ जाए? कोई एक वर्ड आप अपनी मर्जी से लिख दें। हम लिख देते हैं वहां पे फाइल्स। फाइल्स, जहां जहां पे डॉक्यूमेंट होगा वहां वहां पे फाइल हो जाए, तो हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। ये डॉक्यूमेंट का वर्ड है, ऊपर इसने हाईलाइट कर दिया इसको, देख रहे हैं? सिलेक्ट कर लिया। अब इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे। वो देखें, वो डॉक्यूमेंट से क्या हो गया? फाइल हो गया। अब ये डॉक्यूमेंट है, इसको रिप्लेस करना है तो रिप्लेस।
ये डॉक्यूमेंट है, इसको रिप्लेस करना है। अगर नहीं करना तो फाइंड नेक्स्ट कर दे। अगर रिप्लेस नहीं करना तो फाइंड नेक्स्ट कर देंगे, वो नेक्स्ट वर्ड आ जाएगी। इसको रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर। अगर एक ही बार में सारे वर्ड रिप्लेस करने हैं तो वो आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे। उसमें दो चीजें रिप्लेस कर दी हैं, डॉक्यूमेंट दो जो है वो रिप्लेस हो गए। अब अगर हम फाइंड करना चाहें डॉक्यूमेंट तो वो हमें ऑप्शन देगा कि देर इज नो डॉक्यूमेंट वर्ड। देख रहे हैं उसने कहा है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट का वर्ड नहीं है, क्योंकि हमने सारे डॉक्यूमेंट वहां से फाइल में कन्वर्ट कर दिए। सही है। तो रिप्लेस जो है ये हम कर सकते हैं, यहां से जो वर्ड लिखेंगे। अब फाइल्स को हमने दोबारा से डॉक्यूमेंट बनाना है, ऊपर हम फाइल लिख देंगे और नीचे हम लिख देंगे डॉक्यूमेंट, और रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे। वो उसने रिप्लेसमेंट कर दिए साहब, जितनी जितनी जगहों पे फाइल्स लिखा होगा वो उसने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये उसने 5 रिप्लेसमेंट जो है वो कर दी है। तो ये रिप्लेस का भी फंक्शन बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि 2018 के अंदर जो इस्लामियात की बुक्स है, इंग्लिश की बुक्स है, उसके अंदर चेंजेस की गई थी। जहां जहां पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था वहां पे खातमुन नबीयीन का वर्ड ऐड किया गया था। तो वो कैसे ऐड किया गया? ये रिप्लेस करके ऐड। अब एक एक वर्ड को दोबारा से लिखना मुश्किल काम है। पूरी फाइल उसमें रिप्लेस कर देना। जहां जहां पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था वहां पे उन्होंने खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा। ठीक है। और रिप्लेस ऑल कर दिया, जहां जहां पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था वहां वहां पे उन्होंने खातमुन नबीयीन भी साथ में ऐड कर दिया। तो ये जो है रिप्लेसमेंट का फंक्शन होता है और फाइंड का फंक्शन होता है। ठीक है, समझ आ गई है। आगे हम चलते हैं सिलेक्ट। तीसरी चीज है सिलेक्ट। सिलेक्ट ऑल करते हैं ना आप, कंट्रोल ए से, कंट्रोल ए से सारा सिलेक्ट करते हैं। इसी तरह हमारा ये ऑप्शन इस सिलेक्ट में भी पड़ा हुआ है, सिलेक्ट ऑल। ठीक है, सारा सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना हो, कोई भी हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर लगाते हैं, ठीक है, वो ना ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कोई पिक्चर अगर लगा दें हम तो वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पिक्चर सिलेक्ट नहीं हो रही है, हम पिक्चर के ऊपर आते हैं तो सिलेक्ट नहीं हो रही है, तो उसको हम कैसे सिलेक्ट करते हैं? तो मैं यहाँ पे पिक्चर एक लगा के आपको दिखा देता हूं। जैसे ये मैंने पिक्चर लगा दी है यहाँ पे, ठीक है। और ये पिक्चर हम ऐसे आते हैं ना उसके ऊपर, जैसे ही हम पिक्चर के ऊपर आते हैं हमारा कर्सर चेंज हो जाता है, ये सिलेक्ट करने के लिए। इसी तरह यहां से ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम आके सिलेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये पिक्चर का जो कर्सर का साइन है वो आता ही नहीं है, कर्सर का साइन आता ही नहीं है। तो फिर हम यहां से जाके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर वो ये कर्सर चेंज हो जाएगा। सही है। तो जब हम पिक्चर के ऊपर काम करेंगे तो उसमें हम इसको दोबारा रिवाइज कर लेंगे, और ये हो भी जाता है रिवाइज जब बहुत सारी पिक्चर एक दूसरे के ऊपर नीचे रखी जाती हैं। उस वक्त पिक्चर सिलेक्ट नहीं हो रही होती ऊपर नीचे वाली, तो हमें स्पेसिफिक पिक्चर सिलेक्ट करने के लिए हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। सही है। उसके अलावा इसमें ये सिलेक्ट पैन का ऑप्शन है, सिलेक्शन पैन। जब हम इसको करते हैं तो सिलेक्शन पैन ओपन हो जाता है और उसके अंदर हमारे पास जो भी चीजें हमने रखी हुई होंगी उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स, वो सारे वहां पे शो हो जाएंगे। अभी हमने एक पिक्चर रखी हुई है तो वहां पे कितनी पिक्चर आ रही है? 1 पिक्चर। अगर हम इसी की कॉपी करके एक और रख देते हैं तो वहां पे 2 पिक्चर हो, अब पिक्चर 1 और ये पिक्चर 2। और जब हम पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो वहां पे वही पिक्चर शो हो जाए, सिलेक्ट हो जाए। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये पिक्चर सिलेक्ट होगा, दूसरी पिक्चर सिलेक्ट होगा। तो यहां से हम क्या कर, इसका फंक्शन क्या है सिलेक्शन पैन का? इसका फंक्शन ये है कि हमारे पास जब
एक जैसी बहुत सी तस्वीरें होंगी। अब ये एक जैसी दोनों है, तो हमने ये देखना है कि ये जो है अब्दुर्रहमान ने लगाई है ये वाली पिक्चर, और ये हुजैफा ने लगाई है। तो कैसे पता चलेगा मुझे कि कौन सी पिक्चर किसने लगाई है? तो क्या करेंगे, हम इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे पिक्चर वन पे डबल क्लिक करके यहाँ पे नाम लिख देंगे हम, अब्दुल रहमान। ठीक। और ये दूसरी को सिलेक्ट करेंगे और इसका नाम हम मिटा के हुजैफा कर देंगे। ठीक है। अब हमें पता चल जाएगा कि ये वाली पिक्चर किसने लगाई है, वहां से पता चल गया अब्दुल रहमान ने लगाई, और ये किसने लगाई है, हुजैफा ने लगाई। ठीक है। तो सिलेक्ट करते हुए सिलेक्शन पैन का यूज किया जाता है। यहां पर तो बहुत कम यूज होता है, लेकिन जब हम पावर पॉइंट का यूज करते हैं उसमें ये नंबरिंग और ये नेमिंग ऑफ पिक्चर और सिलेक्शन पैन का यूज ये बहुत ज्यादा होता है जब हम पावर पॉइंट पे आएंगे। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है कि सिलेक्शन पैन में ऑब्जेक्ट्स को नाम कैसे दिया जाता है। ठीक है। यहाँ पे वर्ड में सिर्फ इतना है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट देते हैं ना, किसी को सबमिट करवाते हैं, तो उस वक्त जो आपका सुपरवाइजर होता है या आपका जो बॉस होता है, वो देखना ये चाहता है आपने एक पेज पे 10 पिक्चर लगा दी है एक जैसी सारी, कि ये सारे बच्चों ने ना आपको पिक्चर लगा के दे दी है। अब ले गए वहां पे, अब बॉस ने क्या किया, उसने सिलेक्शन पैन ओपन किया, उसने देखा पता नहीं किस किसने लगाई है पिक्चर। अगर इस तरीके से नाम देकर आप पिक्चर लगी होंगी, उसे पता चल जाएगा कि ये वाली पिक्चर किस शख्स ने लगाई। असाइनमेंट है, सीआर को कह दिया सर ने, मॉनिटर को, कि मुझे एक वर्ड पे सब बच्चों के पास लेकर जाओ और उन्हें कहें कि ये पिक्चर कॉपी करके पेस्ट करें। ठीक है। अब 10 बच्चों ने पिक्चर कॉपी पेस्ट कर दी, वो ले गया सर, ये ने सबने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब देखेंगे भी ये किसने कॉपी पेस्ट किया है, तो सारी पिक्चर 1 2 3 4 लिखी होगी। अब वो कहेंगे भी ये किस किसने, एक ही बंदा भी कर सकता है ये काम। तो हर किसी का नाम लिख के हर बंदा अपनी पिक्चर यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करेगा और उसको अपना नाम दे देगा कि ये पिक्चर मैंने पेस्ट की है। ठीक है। ये छोटा सा यूज है। ये खास तौर पे जब वो थीसिस बनते हैं ना, उसमें ये इस्तेमाल होता है। एमएस एमएससी के थीसिस होते हैं, एमफिल के थीसिस होते हैं, वहां पे ये काम आता है। ठीक है। या आप ऑनलाइन वर्क करते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हुए आपको थीसिस लिखने के लिए मिल गए, एक बंदे ने आपसे राब्ता किया, एमफिल का स्टूडेंट था, उसके पास टाइम नहीं था, उसने कहा मुझे थीसिस लिख के दे, उसने थीसिस लिख के आपने दे दिए, उसने कहा भी ये पिक्चर भी लगा दे और पिक्चर को नाम भी दे। आप इस तरह पिक्चर लगा के उनको नाम देकर वर्ड की फाइल उसे मेल करते हैं। अब वो आगे जिसको भी भेजेगा, आगे जिसको भी भेजेगा उसको जो है वो पता चल जाएगा कि ये पिक्चर जो है इनके नाम क्या है, किस चीज की पिक्चर है ये। ठीक है। तो ये सिलेक्शन पैन का यूज हम करते हैं इस, पता चल गया। फाइंड, रिप्लेसमेंट एंड सिलेक्शन पैन एंड सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये एडिटिंग में काम आते हैं। किसमें काम आते हैं? एडिटिंग में काम। ये जो स्टाइल है ये मैंने आपको सरसरी तौर पे बता दिया था, लेकिन इसका यूज हम अभी नहीं करने वाले। ठीक है। तो एडिटिंग जो है मैंने आपको बताया कि होम के अंदर एडिटिंग का टैब कैसे यूज किया जाता है। ठीक है जी।